सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वी आर बैक विद पार्ट नंबर 4 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। बहुत से बच्चों के मेरे को मैसेजेस आ रहे थे, वो यही कहते हैं कि सर जीएसटी वाला जो ट्रीटमेंट होता है ना सर, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। देखो यार, इसमें मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि जीएसटी का ट्रीटमेंट, की जीएसटी को एडजस्ट कैसे करके चलना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो तभी समझ में आएगा ना कि अगर आपने जीएसटी का बेसिक पढ़ा होगा। दैट मीन्स आपने जो जीएसटी वाला चैप्टर है वो पढ़ा होगा। तो उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और एक आपको आई बटन में बना आ रहा है। पहले जीएसटी का चैप्टर पढ़ के आओ, पहले उसका बेसिक क्लियर करके आओ, उसके बाद ही तो समझ में आएगा ट्रीटमेंट कैसे करके चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूं कि जो पीछे वाले लेक्चर्स हैं आप सारे देख रहे हैं, उन सभी के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक बना आ रहा होगा। ठीक है, तो पिछला लेक्चर है और उसका आई बटन में भी बना आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम एक चीज पढ़ने जा रहे हैं और मैं ये पढ़ाने से पहले एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि मैं आज जो लेक्चर ले रहा हूं यही सोच के ले रहा हूं कि बच्चे ने जीएसटी पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा हो तो पहले पढ़ के आइए। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम परचेज करते हैं तो हम एक जीएसटी पे करके चलते हैं। उस जीएसटी को क्या बोलते हैं सर? उस जीएसटी को बोलते हैं इनपुट टैक्स। अब वो अलग बात है, आप इसको अगर अगर ये विद इन स्टेट है तो आप इसको इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, इसमें हाफ ऑफ अमाउंट कर दोगे। ठीक है ना? या तो अगर इंटरस्टेट है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट है तो इसको आप इनपुट आईजीएसटी से डिनोट करते हो। देखो, अब ये चीज समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूं, तो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो 100 बात की एक बात सर, जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो उस पर जो टैक्स पे करते हैं उसको हम इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी इनपुट जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, और जब हम कोई चीज सेल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं सर? वो हमारा होता है आउटपुट जीएसटी, और अपने अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेंगे आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी या फिर आउटपुट आईजीएसटी। वो हम अपने अकॉर्डिंग सर्च कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, अब मुझे एक चीज बता के चलना दिमाग में। हाँ जी सर, जब जीएसटी का चैप्टर पढ़ाया था तो क्या बताया था इनपुट टैक्स के बारे में? सर इनपुट टैक्स के बारे में आपने ये बताया था एक तरीके की ऐसी अमाउंट है जो हम सेट ऑफ करने में यूज करेंगे। सर एक तरीके का हमारा एसेट बताया था आपने। अब मुझे एक ही चीज बता के चलो, जो एसेट होता है उसको आप कहां शो करते हैं? सर एसेट को हम बैलेंस शीट के एसेट साइड पे शो करते हैं। दैट मीन्स इनपुट टैक्स इज योर एसेट। यस सर, तो इनपुट यहां आ जाएगा। ठीक है, इनपुट टैक्स यहां आ जाएगा, या फिर इसको आप क्या लिखेंगे? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, वो जैसी भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। ठीक है सर, व्हाट डू यू मीन बाय आउटपुट जीएसटी का मतलब मैंने क्या समझाया था जीएसटी वाले चैप्टर में? सर एक ऐसी चीज, सर एक ऐसा टैक्स जो हमें गवर्नमेंट को सर पे करके चलना है। सर हमारी लायबिलिटी है। एक वर्ड बोला आप सबने, सर हमारी लायबिलिटी थी। आपने बहुत अच्छे समझाया हो सर, बिल्कुल। तो आउटपुट जीएसटी कहां शो होता है? वो शो होता है हमारा लायबिलिटी साइड। इसमें कोई कंफ्यूजन, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है ना? तो इसमें आप आउटपुट जीएसटी और जैसे भी केसेस आएंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी लिख के चल सकते हैं, ये यहां आ जाएगा। ठीक है, अब बात आई सर, आपने हमें बेसिक तो बता दिया कि इनपुट इज अ टाइप ऑफ इनपुट टैक्स, इनपुट जीएसटी इज अ टाइप ऑफ एन एसेट एंड आउटपुट जीएसटी इज अ टाइप ऑफ अ लायबिलिटी। देखो फिर से मैं आपको बोलूंगा कि जो इनपुट होके चलता था उसको आप सेट ऑफ करते थे। यस और नो? हाँ सर, उसको हम सेट ऑफ करते थे। सो दिस इज नॉट लुकिंग नाइस। सर ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। सर सेट ऑफ तो कीजिए, बिल्कुल। तो इसको ऐसे शो नहीं करना है कभी भी, इसको हमें ऐसे शो करके चलना है। मान लीजिए जो हमारा इनपुट टैक्स था वो था 5 रुपीज का, और जो हमारा आउटपुट जीएसटी बना है, आउटपुट जीएसटी लिख लो या टैक्स लिख लो, आउटपुट जीएसटी बना है वो बना है 10 रुपीज का। तो सर इसको हम शो कैसे करके चलेंगे? बच्चों इसको आप ऐसे शो करके चलोगे, यहां आप लिखोगे इनपुट जीएसटी, जो भी केस होगा सीजीएसटी एसजीएसटी वो आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि क्या समझाया था कि वर्किंग नोट्स में आप प्रॉपर देखेंगे कि मेरा आउटपुट सीजीएसटी कितना है और मेरा इनपुट सीजीएसटी कितना है, मेरा आउटपुट एसजीएसटी कितना है और मेरा इनपुट एसजीएसटी कितना है। ये ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। इनपुट सीजीएसटी को इससे सेट ऑफ करेंगे और देखेंगे कितनी अमाउंट बची है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपके यहां पे इनपुट टैक्स हटा के आप लिखो इनपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी है आपका 5 रुपीज का और आउटपुट सीजीएसटी है आपका
₹10 का। मैं जानता हूं बहुत से बच्चे क्या करेंगे, वो इनपुट सीजीएसटी यहां लिख देंगे और आउटपुट सीजीएसटी यहां लिख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं लिखना। यू हैव टू मेक अ सेट ऑफ, आपको सेट ऑफ तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप आउटपुट सीजीएसटी हमारे पास कितना है, ₹10। ये मेन कॉलम में नहीं बनाना है, ये मेन कॉलम में हमेशा मेन वाली अमाउंट आती है जो प्लस माइनस करके लिखते हैं, उसमें से बच्चों आपको लेस कर देना है इनपुट सीजीएसटी। कितना है, ₹5 का, और यहां पे लिखेंगे ₹5। यू आर शोइंग दैम क्या, कि सर आउटपुट सीजीएसटी जो हमारी लाइबिलिटी थी पे करने वाली वो ₹10 बनी, और इसमें से सर इनपुट जो हम ऑलरेडी परचेज करते हुए हम सीजीएसटी दे चुके हैं सर, इसमें से माइनस होगा। तो अल्टीमेटली मेरी लाइबिलिटी कितने की बनी सर, अल्टीमेटली मेरी लाइबिलिटी बनी ₹5 की। यही अगर मैं बात करूं, यहां पे इनपुट एसजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी होता, आप फिर भी सेट ऑफ करके चल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई बच्चों, मेरे को फटाफट ये चीज़ आप बता के चलिए। हाँ जी सर, इतनी बात मेरे समझ में आ गई है। एक छोटा सा आपको एक केस बना आ रहा है, ये केस डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो क्या कहता है केस, कहता है इनपुट सीजीएसटी आपको दे रखा है, बिल्कुल सर डेबिट साइड में तो आना ही था, बिकॉज इनपुट इज अ टाइप ऑफ एन एसेट फॉर अस, और सर वो एसेट हमारे डेबिट होते हैं। और इनपुट एसजीएसटी गिवन है, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी गिवन है। अब कभी भी एक गलती मत करना जो मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं कि हाँ भाई इनपुट है चलो भाई वहां लिख दो, आउटपुट है चलो भाई वहां लिख दो लायबिलिटी साइड में। नहीं, दोनों को सेट ऑफ तो करना पड़ेगा ना बच्चों, चाहे आप वर्किंग नोट्स में करो चाहे जैसे मर्जी करो। तो इसमें फर्स्ट केस में बैलेंस शीट कैसे बनेगी, मैं सिंपल रफ बता रहा हूं, ठीक है ना, आप अच्छे से बना के चलेंगे। लायबिलिटी और ये अमाउंट आती है, उसके बाद एसेट आता है और अमाउंट आती है, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप लोगों ने क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ये देखना है कि भैया कहीं इनपुट ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि अगर इनपुट ज्यादा बच रहा है आउटपुट माइनस करके भी तो सारा तामझाम यहां करूंगा, और अगर इनपुट थोड़ा है आउटपुट ज्यादा है दैट मीन सारा चाम धाम यहां करके चलूंगा, सारी वर्किंग्स यहां करके चलूंगा। कहीं ऐसी गड़बड़ी होगी कि आउटपुट 5 है और इनपुट 10 है, तो यार यहां -5 थोड़ा ना शो करोगे, है ना। तो वो चीज आपने वर्किंग नोट्स में देख के चलनी है प्लीज। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिख के चलो, हमेशा जिस हिसाब से, देखो एक्सपीरियंस है तभी बोल रहा हूं, जिस हिसाब से वर्किंग नोट बनवाऊंगा उसी हिसाब से बना के चलने हैं। जीएसटी चैप्टर में भी यही बात बोली थी मैंने, ठीक है ना। तो इसमें आप लिख के चलेंगे आउटपुट जीएसटी सीजीएसटी एंड इनपुट सीजीएसटी, उसके बाद आप लिखेंगे आउटपुट एसजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। अब इसमें एक चीज देख के बताना मुझे क्या, कि सर आउटपुट सीजीएसटी कितना है, सर आउटपुट सीजीएसटी है मेरा 30,000 एंड इनपुट सीजीएसटी कितना है, सर इनपुट सीजीएसटी है मेरा 40,000, ठीक है। आउटपुट एसजीएसटी कितना है, सर ये है मेरा 30,000 एंड इनपुट एसजीएसटी कितना है, सर ये है मेरा 40,000। सर एक चीज तो क्लियर है क्या, सर हमारा इनपुट ज्यादा है, सर इनपुट में पूरा भी, पहली बात तो सर आउटपुट कम है इनपुट ज्यादा है, आउटपुट को इनपुट से माइनस करना पड़ेगा। और सर एक चीज की खुशखबरी आई है क्या, सर लायबिलिटी कोई नहीं बची है हमारी, क्योंकि सर हमारे पास जो हमें एज एन एसेट हमारे पास पड़ा है, जो हमें सेट ऑफ करना है वो ही ज्यादा है। सर एक चीज क्लियर होगी, इस साइड पे सारी वर्किंग होगी, क्योंकि सर इस साइड पे 30,000 -40,000 थोड़ा ना लिखूंगी सर, समझ रहे हो ना बात। हाँ, तो आपने क्या करना है, यहां पे लिखना है इनपुट सीजीएसटी लेस क्या करोगे इसमें से, आउटपुट सीजीएसटी। सो इनपुट सीजीएसटी कितना है हमारे पास 40,000, मैं 40K लिख रहा हूं, के मतलब होता है 1000, और इसमें से माइनस कितना कर दोगे, माइनस कर दोगे आप 30K, बचा कितना आपके पास 10K, ठीक है। सेम गोज विद ये वाला केस, ठीक है। सो इनपुट एसजीएसटी कितना आपके पास, सर इनपुट एसजीएसटी है मेरे पास 40,000, इसमें से सर मैं लेस कर दूंगा आउटपुट एसजीएसटी कितने का, सर 30,000 का, और यहां क्या आ जाएगा 10,000 रुपीज। व्हाट इज इट, ये क्या शो क्या कर रहा है, ये आपको शो क्या करके चल रहा है, ये शो करके चल रहा है कि सर जो लायबिलिटी थी वो पूरी सेट ऑफ होगी, सेट ऑफ करने के बाद भी जो हमारी इनपुट वाला टैक्स था सर वो अभी भी हमारे पास बचा हुआ है 10,000। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ जी सर समझ में आ गया। एक क्वेश्चन दे रहा हूं अभी आपको, दे रहा हूं एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप ट्राई करके चलेंगे, ठीक है। आपकी स्क्रीन के सामने बना होगा, इसको एक बार प्रैक्टिस करना। इस केस में क्या होगा, इस केस में आउटपुट ज्यादा आएगा, अपने आप प्रैक्टिस करो एक बार, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई है कि नहीं, हाँ जी सर इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है।
अब थोड़ी बहुत ही चीजें हैं जो आप समझ के चलेंगे और मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। मान लीजिए बच्चों मान लीजिए कि आपको कैसे दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन गिवन है, मैं एक बार पढ़ के बोल देता हूं, ठीक है, कि रेंट है जिसकी अमाउंट कितनी है, 10,000 रुपए, ठीक है, वो पूरे का पूरा आउटस्टैंडिंग है। ये मैं कहां की बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं जो आपको एडजस्टमेंट्स दी होती हैं, जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के नीचे दी होती है, ठीक है, कि रेंट की अमाउंट है 10,000 इज आउटस्टैंडिंग। तो अभी के लिए आप तो ये कहोगे कि सर जीएसटी का कॉन्सेप्ट तो नहीं आ रहा इसमें। अगर नहीं आ रहा तो सर सीधा सीधा मैं एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आउटस्टैंडिंग शो कर देता हूं और लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट दिखा दूंगा। हाँ बिल्कुल, बट उसमें बच्चों अब एक और नया कॉन्सेप्ट आ गया, किस बात का, जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में वो कहते हैं भाई साहब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आपने लगा के चलना, कितना कितना, एट द रेट 6% ईच। ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं फिर से बोल के चल रहा हूं आपको, कहीं आप ये मत समझने बैठ जाना कि सर सिंपल इसमें रेंट वाली चीजें तो करनी है, जीएसटी का काम क्या है। बच्चों आप लोगों के सिलेबस में मैं जानता हूं कि ये चीज थोड़ी अटपटी लगेगी कि सर जीएसटी भी तो कई कई आइटम्स पे होता होगा, कहीं कहीं पे नहीं होगा। आप लोगों के सिलेबस में है ही नहीं। जिस क्वेश्चन में आपको जीएसटी गिवन है उस क्वेश्चन में आप लगा के चलेंगे, ठीक है। तो मुझे अब एक चीज बता के चलो, ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको गिवन है 10,000 रुपीज का कह रहा आउटस्टैंडिंग रेंट है जो आपने अभी तक पे नहीं किया। अब मुझे एक चीज ये बता के चलो, क्या सिर्फ 10,000 रुपए आप निकाल के चलेंगे कि 10,000 के ऊपर कितना 6% और अलग अलग 6% लगा के चलेंगे, वो आपकी आउटस्टैंडिंग रेंट की अमाउंट होगी, फुल अमाउंट होके चलेगी, ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी एक बार प्लीज सीख लो। सो 10,000 का 6% करते तो ये होता है हमारे पास 600, ये बिलोंग करता है सीजीएसटी को, और 10,000 का 6% ये भी होता है सर 600, ये बिलोंग करता है एसजीएसटी को। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी समझ में आया। जिस बच्चे ने जीएसटी पढ़ा हुआ है हमसे, उसको आराम से क्लियर हो गई होगी सारी चीजें, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी सर, एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इसमें क्या होके चलेगा, इसमें होगा आउटस्टैंडिंग रेंट। मुझे फटाफट से बता के चलिए रेंट कितने का था सर, रेंट था हमारा 10,000 का सर, इस पे 600 रुपये लगा है सीजीएसटी और 600 रुपया लगा है इस पे एसजीएसटी, ये टोटल अमाउंट हमारी हो गई 11,200 रुपये। अब मुझे एक चीज बता के चलो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आप 10,000 डालोगे कि आप पूरा 11,200 डालोगे? बच्चों मैं फिर से बोल के चल रहा हूं, इनपुट सीजीएसटी एक बार लिख लो, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, दीज आर नॉट योर एक्सपेंसेस। बच्चों ये तुम्हारे एक्सपेंसेस नहीं है। मान लिया आप इसको एज ए डेबिट शो कर रहे हो, कसम खाओ कि जब आपको मैंने जीएसटी पढ़ाया था क्या मैंने इसको एज ए एक्सपेंस बताया था आपको? नहीं सर, इनपुट जीएसटी आपने हमें बताया था कि एक तरीके से हमें जो पैसा मिल जाना है एक तरीके से हम सेट ऑफ करेंगे, जिसपे हमारा हक है, वो एक तरीके का एसेट है, ठीक है। अब ये डेबिट में इनपुट खड़े हैं, अगर आप पूरी अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से काट लोगे तो गलत होगा। इस चीज में मेरे को बता के चलो 10,600 इस चीज में आपका एक्सपेंस कौन सा है जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करोगे? सर ये हमारा एक्सपेंस है। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी 600 प्लस 600 1200, ये थोड़ी ना सर हमारा एक्सपेंस है। ये तो एक ऐसी चीज है सर जो हमें आउटस्टैंडिंग रेंट में इंक्लूड करनी पड़ी कि इतने की हमारी एक तरीके की लाइबिलिटी हो गई है। सो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी सर इतनी बात समझ में आ गई। तो बच्चों इसमें आप क्या करके चलोगे सर, इसमें जो 10,000 है ये हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ठीक है, और 11 का पूरा 11,200 ये हम ट्रांसफर कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट एज अ आउटस्टैंडिंग रेंट, कहां पे, लायबिलिटी साइड पे ऑफ बैलेंस शीट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहा था ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, क्योंकि ये जीएसटी के जो पॉइंट्स होते हैं ना ये कभी कभी एडजस्टमेंट्स में डाल देते हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए कि अगर ट्रायल बैलेंस में मान लो फुल फ्लेज क्वेश्चन अभी मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, इस फुल फ्लेज क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में इनपुट जीएसटी
सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी सब कुछ गिवन होगा। तो भाई टेंशन नहीं लेनी है, इनपुट सीजीएसटी अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है दैट मींस एंट्रीज कुछ पास हुई होंगी, वहां से लेजर अकाउंट बने और वहां से ट्रायल बैलेंस में हो गए, तो इसमें घबराना नहीं है। सीधा इनपुट सीजीएसटी को उठा के, मैं ये नहीं कह रहा बैलेंस शीट में डालो, बट मनी मन वो बैलेंस शीट में तो जाएगा ना, वो तो सर बाद में देख लेंगे कि इनपुट सीजीएसटी ज्यादा है कि आउटपुट सीजीएसटी ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग सर मैं डिसाइड कर लूंगा कि लायबिलिटी में डालना है कि बैलेंस शीट में डालना है। तो इस चीज में कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। एक चीज और मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं इस चीज में कि कभी कभी क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस में जैसे ये वाला जो अमाउंट है 10,000 इज आउटस्टैंडिंग, कभी कभी आपको गिवन होगा कि आउटस्टैंडिंग रेंट, जैसे इसमें 10,000 था, आउटस्टैंडिंग रेंट आपको इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दे दिया होगा। मैं आपको लिख देता हूं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग रेंट है वो आपको कहां दे दिया, वो इनसाइड ट्रायल बैलेंस दे दिया है। ओ माय गॉड, फटाफट से जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं एक बात बता के चलो, अगर कोई भी चीज इनसाइड ट्रायल बैलेंस दिया दैट मीन सर उसकी एंट्री पास हुई होगी जर्नल में, वहां से लेजर से और वहां से ट्रायल बैलेंस, सर उसकी एंट्री तो पास हुई होगी। तो मुझे फटाफट से एक बात बता के चलो कि आउटस्टैंडिंग रेंट यहां आया था 11,200 रुपया। दैट मीन्स एक ऐसा रेंट जिसके अंदर इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी इंक्लूडेड है। और यही चीज अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आउटस्टैंडिंग रेंट इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, दैट मीन्स उस आउटस्टैंडिंग रेंट पे क्या दोबारा टैक्स लगाओगे? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर जब एक एंट्री की गई होगी, ऐसी एंट्री जर्नल में अच्छे से की गई होगी, और ये वाला पार्ट उठा है हमारा लेजर में, और यही वाला पार्ट सर हमारा ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है सर। दैट मीन्स इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा इनपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी और कोई भी आईजीएसटी जो सा भी केस लगेगा उसमें। उस केस में सर सीधा सीधा पता है मैं क्या करूंगा, लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग डाल दूंगा। समझ में आई ये चीजें छोटी छोटी के नहीं? ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर लेना, बट इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें बेसिकली वो बच्चा समझ पाएगा इस टॉपिक को जिसने जीएसटी पढ़ा हुआ है। अब आप मुझे कहोगे सर पूरा जीएसटी समझाना शुरू हो जाओ, उसके लिए मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप पहले जीएसटी समझिए। आज थोड़ा टेक्निकल लेक्चर था, मैं मानता हूं टेक्निकल उनके लिए था जिन्होंने जीएसटी नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत टर्म्स मैंने यूज करी है, सीजीएसटी एसजीएसटी, वो आपको वहां समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे कि हमेशा देके चलता हूं, फुल फ्लेज कुछ भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो प्लीज ये क्वेश्चन ट्राई करो। अगर कोई भी दिक्कत है यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आवर व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट, हमारे व्हाट्सएप से आप कनेक्ट हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर बना आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये लेक्चर ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सके। तो तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।